हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वल्लाह। तकरीर का मूड नहीं था और किबला शाह साहब की असली गुफ्तगू के बाद जो आपने बातें की हैं न किताबों से मिलती हैं न मुताले से मिलती हैं, ये मुर्शिद की निगाह से मिलती है। और मैं अंदर शाह साहब के साथ बात लंबी कर रहा था, जानबूझ के लंबी कर रहा था जी। मेरा दिल था कि कोई खच मुझसे बच जाए और शाह साहब मुझे झिड़क देना कि तू मुफ्ती तू मौलवी, तो वो मुझे मौका मिला नहीं। अब कोशिश करता हूँ शायद कोई बुजुर्गों की जो झिड़कियां हैं इसमें बड़ा नूर है। सच्ची बात, अगर आपको कोई पूछने वाला कोई झिड़कने वाला है तो आप खुश नसीब हैं, और अगर आपको कोई पूछने वाला नहीं है तो बड़ी बदनसीबी है। बाप है, माँ है, भाई है, उस्ताद है, पीर है, कोई आपसे कहे तू दाढ़ी नहीं रखी, तू नमाज नहीं पढ़ी गई, और तेरी कितनी उम्र हो गई, सीधा हो जाओ, बंदा बन जा, ये उस बंदे की खुश नसीबी की अलामत है। और जिसको कोई पूछने वाला नहीं है उसका सीधा रास्ता जहन्नम की तरफ बनने की इम्कान ज्यादा है। अल्लाह उसको बचा ले तो वो करीम है। मैं एक बात सिर्फ अर्ज करूंगा, रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो गया है, मैं वो बात अर्ज करूंगा जो मेरे लिए मुनासिब है। एबटाबाद में सरकार मियां साहब मुबारक ने जरा नवाजी फरमाई, मुझे साथ ले गए। वहां पर उलमा थे, किबला अब्दुल कादिर शाह साहब थे, उनके मामू जान थे, उनके बड़े भाई थे, बड़े बड़े उलमा थे। सरकार ने कहा कि तुम भी को दो चार बातें कर लो। तो मैं उन बातों में से एक बात जो मैंने वहां की थी कि मैं शाह साहब के हुक्म के मुताबिक अर्ज करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो बंदे पिछली दीवार के साथ लगे हुए उनको दीवार से लगने का फायदा कोई नहीं, किधर ढो ला नहीं सकते कनात नाल, तो जरा आगे आओ ताकि तुहानू वो गल सुनाई। इस तरह तो तुसीं वखरे नहीं होंदे, शरीका वखरा, यह बरादरी उधर बैठे थे उधर बैठी दी ते लाग वंडे जा रहे हैं। थोड़ा नेड़े आ जाओ, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ो सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। और ये मैं बात वो करने लगा हूं जिसको हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ऊतीतु मफातीहा खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला ने मुझे जमीन व आसमान के खजानों की चाबियां अता फरमा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो चाबियां क्या हैं जो अल्लाह ताला ने रसूल पाक को अता फरमाई, वो क्या चाबियां हैं? और मैंने अपने सर की आंखों से अपने मुर्शिद गिरामी के दस्ते मुबारक में वो सारी चाबियां देखी। सारी चाबियां अल्लाह ने मेरे मुर्शिद को अता फरमाई हैं, और आज मैंने किबला शाह साहब के पास भी वो चाबियों की झनकार देखी। सुभान अल्लाह ना, क्यों किताब पढ़े शाह साहब हाफिज साहब ने तो चार्जिंग ते लाया था, तो इसका मतलब है कि चार्जिंग ज्यादा हो तो तुसी सुभान अल्लाह एडी मट्ठी कहने दे, सर्दियां आईयां नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह मट्ठी है, तो जे सर्दियां आ गईयां तो फिर की बने? जोर से कह सुभान अल्लाह। ऊतीतु मफातीहा खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान के खजानों की चाबियां मुझे अता फरमाई। याद रखना, ये चाबियां मैं अर्ज करूंगा ना, वो किसी को मिल ही नहीं सकती। कोई चाहेगा भी ना, चाबियां मैं बता देता हूँ आपको, कोई चाहेगा भी ना तो नहीं मिल सकेगी। ये तब मिलेंगी जब कोई निस्बत वाला उससे मिले। जब किसी के हाथ में हाथ देगा तो फिर चाबी मरोड़ने का भी वल आ जाएगा, फिर चाबी मरोड़ता जाएगा। शाह साहब, आज जो मैंने अर्ज किया ना, मुश्किल होती थी तो बंदे बंदे के पास जाना पड़ता था। आज एक छोटी सी बात थी, मेरे लिए तो बड़ी बात थी, लेकिन मैं अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो आज ही वो 16-17 हजार रुपया मुझे अदा करना था बिजली के बिलों की शक्ल में जी। तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुर्शिद गिरामी का तस्वर किया। मैंने कहा, सरकार हैं, बस कुछ भी नहीं कहा, बस दिल में ख्याल गुजरा, पिछले महीने के जो बिल अदा किए हुए थे वो जिस बंदे के पास जमा करवाए थे उसने आगे जमा नहीं कराए, वो भी लग गया आगे, इस महीने का बिल भी आ गया और पल्ले टैडी पैसा। तालिब इल्मों से नाराज क्यों? बंदे दे पुत्रो तुसी हजार कड्डो नहीं तो तुसी बिल लब किधर रसीदा, वो बंदे ने तो फड़िए जा गई। हुजूर जोर की नमाज के लिए नीचे आया मैं, वो पिछली रसीदें भी मिल गई और वहीं खड़े खड़े ही एक बड़े छोटे भाई का फोन आया। मैंने कहा, काका बिल ने? उन्होंने कहा, हुजूर तुहाडे अकाउंट च हुणी पैसे आ गए जमा करा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं परेशान था कि आज आखिरी तारीख है, बिल कैसे जमा होंगे। ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। मेरे मुर्शिद का तसव्वुर करें तो अल्लाह चाबियां अता फरमा देता है, मुश्किलें आसान कर देता है और कोई मुश्किल नहीं रहती। एक मिसाल नहीं है, हजारों मिसालें मेरी अपनी जिंदगी ये 1.5-2 साल के अंदर जो मेरे साथ वाकयात हुए। लेकिन जो बात अर्ज करने लगा हूं वो जरा तवज्जो से सुनिएगा। रसूल पाक के पास जो चाबियां थी, पहली चाबी जो अल्लाह ताला ने हुजूर को अता फरमाई वो नमाज है। वो क्या है? और नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जब तक कि मुर्शिद की निगाह ना हो। मैं खुद इसका तजर्बा हूं ना कि आलिम मुफ्ती और क्या कुछ होने के बावजूद 5 नमाजें पूरी नहीं थी। पढ़ानी है तो पढ़ लेनी, नहीं पढ़ानी तो अल्लाह रिस्क दे। मुर्शिद मिला है तो मेरी 5 नमाजें पूरी हो। और मैं अक्सर ये सोचता हूं कि किताबों से मसला निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कोई मसला आ जाए, आप सब बैठे हुए थे मेरी नीचे छोटी सी लाइब्रेरी में, तो हसन कहा, जी वो जो सूरह मुजादला के फलां आए थे वो तो निकाले। मैंने कहा, जी किस तफसीर से? रूहुल बयान से, रूहुल मानी से, जमल पढ़ी थी, सावी पढ़ी थी। तो कहता, जी जेड़ी मर्जी कर लो। मैंने कहता, जी मैनू फड़ाओ। मैं कढ़ के फड़ा, इन्होंने खोली, इन्होंने कहा, ये मेरा मजाक किया। वो सारी अरबी थी, उर्दू वाली तफसीरें रखनी है, किसी ना किसी ने चुक के लै जानी। मैंने दई यार मसला मैं तुम देख के दस देंगे। मैं उन्हें उत्थे रखी सारी अरबी ने पुत्र खड़ो केड़ा खड़े हुए हैं जी। तो बात ही अर्ज कर रहा था कि नमाज चाबी है जमीन व आसमान के खजानों की। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान ने कहा, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, मदद मांगो। और मेरे करीम आका ने जब भी कोई मुश्किल पड़ी है, नमाज पढ़ी है, तो मुश्किल आसान हो गई। बदर के मैदान में रसूल पाक नमाज पढ़ो, उधर सहाबा लड़ रहे हैं, नबी पाक नमाज पढ़ रहे हैं। जहां भी रसूल पाक के लिए, तो ये नमाज बेहतरीन चाबी है और वो खजानों की चाबी है जो आसमान में है और जो जमीन में है। और अल्लाह करे कि आपको कोई निगाह वाला मुर्शिद मिल जाए, आपकी भी 5 नमाजें पूरी हो जाएं और आपकी भी मुश्किलें आसान हो जाएं। 4 दिन नमाजें पढ़ लेंगे, साल नमाजें पढ़ लेंगे, फिर नमाज नहीं होती उस्ताद के बगैर। लोगों को वुजू करना नहीं आता, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ रहे हैं, इस्तिबरा का पता नहीं क्या होता।
यहाँ मेरा तालिब इल्म बैठा है, जब सरकार से निस्बत हुई तो इस्तिबरा का लफ्ज का इस्तेमाल हुआ मेरे मदरसे में भी, बच्चों में भी। इन बच्चों ने एक शरारत की, नारोवाल के 4 या 5 बड़े बड़े उलमा मौलवियों को इन्होंने फोन किया, सरकार साडी मसीत एक मौलवी आया उनका इस्तिबरा, तो इस्तिबरा की होंदा है? एक मौलवी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो लफ्ज ही पहली बार सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं तो पहली बार लफ्ज सुनया। ते हज मौलवी दी गल्लां ना सुनया करो, दीन बड़ा सौखा, मौलवी ने औखा कर छड़िया, ये उसका जवाब। दूसरे ने भी इसी तरह के लतीफे ही हैं वो, तो इस्तिबरा ही नहीं करते आप, तो आपकी नमाज कैसे होनी है? यानी मैं एक हदीस पढ़ रहा था, ये दुर्रतुन नासिहीन वाले ने भी ये हदीस नकल की है कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, जो बगैर वुजू के नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी कब्र को जहन्नम की आग से भर देगा। तो जिस बंदे ने इस्तिबरा ही नहीं किया उसका तो वुजू कामिल नहीं हुआ, और बगैर वुजू के नमाज पढ़ रहा है, तो नमाजी की नमाज की वजह से उसकी कब्र जहन्नम की आग से भरी जाएगी। तो कहां गई तुम्हारी नमाज? तुम्हें तो इस्तिबरा से नहीं पता कि इस्तिबरा क्या चीज है, और इस्तिबरा के बगैर नमाज नहीं होती, इस्तिबरा के बगैर वुजू नहीं होता, और जब इस्तिबरा के बगैर वुजू नहीं होता, नमाज नहीं होती, तो फिर मसीते जाने का, टक्करे मारने का, दौड़ लगाने का, पाले में सर्दी में निकलने का फायदा क्या है? इसलिए पहली चाबी जो है खजानों की वो नमाज है, और अल्लाह करे आपको नमाज पढ़नी आए। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने का सलीका अता फरमाए। इस्तिबरा में बता ही देता हूँ कि इस्तिबरा क्या है, क्योंकि हमारे सरकार मुर्शिद गिरामी कदर की दर्द है, कोई मजलिस ऐसी नहीं है। परसों मलखा वाला में गए शाह साहब, सजाद शाह साहब के बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने मुकाबला उसने किरात रखा हुआ था, तो सरकार ने कहा भी वो मसला नहीं बताया, बैठो भी बैठो, सारे बैठो, मुफ्ती साहब मसला बताओ। लंबी लाइन थी उलमा की, मैंने कहा ये उलमा तशरीफ फरमा है, इन सब ने इस्तिबरा के बारे में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने किताबें कहते हैं फलाने मुफ्ती साहब है, ये मुफ्ती साहब है, ये मुफ्ती साहब है, ये मुफ्ती साहब है। मैंने कहा आप इनसे पूछ लें इन्होंने इस्तिबरा का मसला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैंने कहा अगली बात मैं नहीं करता कि इनसे पूछें इस्तिबरा करते हैं कि नहीं करते, ये नहीं मैं पूछता, क्योंकि मैं खुद नहीं करता था। मुझे तो सरकार से बैत होने के बाद भी 1.5-2 साल मैं इस मखमसे में रहा कि यार ये जरूरी भी है कि नहीं है। फिर एक दिन ये शाह साहब किबला तशरीफ फरमाए हैं, बड़े हाल में बैठे बात की इस्तिबरा की कि किसी मदरसे में गए और वहां पूछा कि कितने बंदे इस्तिबरा करते, सिर्फ 2 बंदे इस्तिबरा करते, 3 बच्चे इस्तिबरा करते। मेरे आंखों से पट्टी उतरी कि यार ये इस्तिबरा कुछ है। क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ? सारे बोलो तो सही, सारे नहीं बंदे बोल रहे, पिछले नहीं बोल रहे। इस जो मुसलमान है उसको इस्तिबरा करना जरूरी है, उसको इस्तिबरा का पता करना जरूरी है, उसको इस्तिबरा का जानना जरूरी है, और उसको रोजाना हर नमाज से पहले जब भी वो छोटा पेशाब करेगा उसे इस्तिबरा करना जरूरी है। और मेरे करीम आका इमामुल अंबिया की जो चाबी है नमाज, रसूल पाक ने क्या फरमाया, अरिहनी या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ, बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। हुजूर आपको कैसे राहत होगी? फरमाया अजान पढ़, असी नमाज पढ़ने सन राहत पहुंच जाएगी। अरिहनी या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। नमाज खजानों की, जन्नत की चाबी की बात नहीं मैं कर रहा कि नमाज जन्नत की चाबी है, मैं कह रहा हूं जो आपकी सुबह शाम की जरूरत है वो क्या है? वो नहीं बाबा, पैसा जरूरत है कि नहीं? जिदी जिदी नहीं जरूरत खड़ा करो किसी और जिस जिसकी जरूरत है वो हाथ खड़ा करे। पैसा जिसकी जरूरत है ना, बंदे बेचारे मलंगा पैसा नहीं चाहिए। ओए झल्ले ना बनो, जो मैं बात कर रहा हूं ये अमली बात है, इल्मी बात है, रूहानी बात है, दीनी बात है, मजहबी बात है। और ये ही सारी की सारी रूहानियत इसी लफ्ज में पोशीदा है, क्योंकि हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फिसानी के हम मानने वाले हैं। आपने फरमाया जिस दौर में दीन की किसी एक छोटी सी अकाई का इनकार हो, उसे हल्का समझे,
तो सारा का सारा दीन सिमट के उसी अकाई में आ जाता है। गाय के ज़िबे पर पाबंदी लगी, हालांकि गाय ज़िबा करना तो जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। आप बकरे का भी कुर्बानी दे सकते हैं, ऊंट की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुओं ने कहा गाय ज़िबा नहीं करनी। आपने फरमाया सारा दीन गाय के ज़िबा में ही आ गया। जब तक गाय ज़िबा नहीं होगी ये दीन आगे बढ़ेगा। और आपने औरंगजेब आलमगीर को क्या कहा जब आप, उसने कहा जी इजाजत है आप जेल से चले जाएं। अब मैं जेल से नहीं जाता जब तक मेरी 3 शर्तें पूरी नहीं होंगी। क्या? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि औरंगजेब आलमगीर अपने तख्त पर खड़ा होकर अजान दे। क्या करे? अजान दे। दूसरी शर्त यह है कि बादशाह खुद महल के दरवाजे पर गाय ज़िबा करे। यानी जिस दौर में दीन की जिस अकाई को लोग हल्का समझे, अल्लाह वालों की नजर में वही अकाई पूरा का पूरा दीन बन जाता है। जब तक वो नाफिज ना हो जाए अल्लाह वाले आगे बढ़ते ही बढ़ते। और मेरे मुर्शिद ने ऐसी नब्ज पकड़ी है ना जमाने की, इस्तिबरा। हर कोई मजलिस ऐसी है, कोई महफिल आप सब ऐसी है जिसमें पांचों वक्त नमाज के बाद रावियान शरीफ में भी ये मसला इस्तिबरा, वो बंदे जिन्होंने 2000 मरतबा ये लफ्ज सुना हुआ है, ये मसला सुना हुआ है, सरकार उनको भी सुनाते हैं। अल्लाह नमाज, ये आप सब बताएंगे इस्तिबरा क्या चीज है। ये मजलिस के बाद में तजस्सुस भी तो कि इस्तिबरा शय क्या है। जिस तरह मौलवी ने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो लफ्ज़ पहली बार सुने जी। अब ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने मुझे ज़मीन व आसमान के खजानों की चाबियां अता फरमाई। दूसरी चाबी क्या है? दूसरी चाबी अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह को अता फरमाई है वो कुरान है। वो क्या है? अब कुरान पढ़ते जाएं, अमीर होते गए। जो जो अमीर होना चाहता क्या करे? कुरान नहीं पढ़े, कुरान पढ़े। क्या पढ़े? कुरान पढ़े। यानी जो अमीर होना चाहता कुरान की तिलावत करता जाए, अल्लाह उसे अमीर से अमीर तर करता चला जाएगा। और मैं हदीस सुनाता हूँ आपको एक इस बात पे। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। ये किताब है जो आपकी मस्जिद में पड़ा हुआ, जिसको उल्ली लगी हुई है। आप किसी भी गांव से आए हैं, किसी भी मोहल्ले से हैं, किसी भी शहर के, किसी बड़ी जामा मस्जिद के नमाजी हैं, आज ही जाके सुबह जाके कुरान पाक की अलमारी खोलिएगा, सबसे नीचे जो कुरान का नुस्खा पड़ा हुआ है, देखिए उसका क्या हाल है। जालिमों, तुम्हारे घर में बरकत कैसे होगी, तुम्हारे मोहल्ले में खैर कैसे आ सकती है, जिस मोहल्ले की मस्जिद में कुरान को कीड़ा खा रहा है, कुरान के औरात जो हैं वो फट रहे हैं, और इनको फजूल बातों से फुर्सत नहीं है, उनकी जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं। इसलिए एक तो ये मेहरबानी करें, सुबह अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके 4 लड़के साथ लें, वो जो कुरान शरीफ के नुस्खे हैं उनको तोप लगवाएं। क्या करें? और पूरे मोहल्ले में ऐलान करो, लोगों तबाह हो जाओगे, कुरान का दामन थाम लो। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो बुलंद होना चाहता है, हमारे यहाँ तो जो बुलंद होना चाहता है वो क्या करे? मैट्रिक में नंबर अच्छे ले, एफएससी में नंबर अच्छे ले, बीएससी में नंबर अच्छे ले, वो बुलंद हो जाएगा। हालांकि हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे नंबर लिए जलील और रुसवा हो रहे, खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे। उनके माँ बाप के पास अच्छे कॉलेज की फीस नहीं है, नंबर तो उसने मैट्रिक में ले लिए, अब उनको बड़े कॉलेज में दाखिल कराने के लिए फीस नहीं है, करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा दिया, बच्चा फिर डेड का डेड है, किसी मंजिल पर नहीं पहुंचा है। और मैं एक बात बताऊं, वो खुश नसीब बाप जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया मुफ्त में मदरसे में, वो बच्चा खुद ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप को भी अल्लाह सोने का ताज पहनाएगा, ऐसा ताज पहनाएगा। तो किस चक्कर में पड़ गए हो? दूसरी चाबी अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह को अता फरमाई वो कुरान है।
और कुरान को सही तलफ्फुज़ के साथ पढ़ना फर्ज है और इस तलफ्फुज़ को सीखना भी जरूरी है। और तीसरी और आखिरी बात करूंगा, अल्लाह ताला ने मेरी सरकार को रमजान शरीफ में हम गए, मैं और चौरी साहब गए, फजर की नमाज वहां हम पढ़ते हैं, टायर पंचर हो गया तो लेट हो गए, तो इशराक से पहले पूरी मस्जिद में सारे सालिकीन हल्का बना के कुरान पढ़ रहे थे। क्यों जी? मेरे मुर्शिद कुरान पर जोर देते हैं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जिसने बुलंद होना है, रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कहा, तो एक बंदा वो बॉर्डर के इलाके का है, कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, अल्लाह जिले में उसको मशहूर कर देता है। मेरा गांव बबरहाल है, मैं नारोवाल का मुफ्ती बना हूं, किस चीज के साथ? मेरे अब्बे की जमीनें दे दिया, मेरा कोई भाई कोई अमेरिका में रहता इसलिए नहीं, मैं नारोवाल का मुफ्ती, बबराल से आकर नारोवाल का मुफ्ती बना हूं। एक तो मेरे मुर्शिद का फजल है, उनकी निगाह है, लेकिन ये बात बताऊं कि मुर्शिद की निगाह भी हुई है कुरान के सदके। किसके सदके हुई है? कुरान के सदके। अगर तुम अपने बच्चे को बुलंद करना चाहते हो, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबा अक़वामन, अल्लाह कौमों को उरूज देता है इस किताब के जरिए और कौमों को जलील कर देता है इसी किताब के जरिए। क्या मतलब? जिस कुरान को थाम लेता है अल्लाह उसको उरूज अता फरमा देता है, बुलंदी अता फरमा देता है। जिसको अपने नबी की बात पर यकीन नहीं है तो क्या कहां वो इज्जत पा सकता है? अल्लाह ताला किबला शाह साहब की मोहब्बत को सलामत रखे। ये जिनका फैज है ना, इनके पास एक ऐसी तवज्जो है जो हम में से किसी के पास सच्ची मुच्ची नहीं। तो मैं दरखास्त करता हूँ कि सरकार वो तवज्जो हम पर भी फरमाए, वो हिस्सा जो खजाना सरकार मियां साहब ने आपको अता फरमाया, उसमें से कोई कोटसानो भी दे दे, साड़ी भी कोई गल बन जाए। हैं जी, वाल चिट्टे हो गए ने, पता नहीं किदन साडी काम मुक जाना, तो कोई निगाह साडे ते भी कर दियो। अल्लाह ताला इन्हां सारिआं नूं माला माल फरमा दे। हाफ साहब का प्रोग्राम था कि मैं फकीर को इधर रख